बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। मिशन फौजी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम चाल, समय और दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले की मदद से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी धीमी या तेज चल रही है। यह दूरी को कवर करने में लगने वाले समय, यानी कि दूरी को हम समय से विभाजित कर दें तो क्या हमें प्राप्त होता है? चाल प्राप्त होती है। तो दूरी बराबर, अगर हमें दूरी निकालना हो तो क्या होगा? चाल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? समय से। इस फॉर्मूले की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु एक निश्चित चाल और समय में कितनी दूरी तय कर सकती है। समय और चाल के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है? दूरी। और समय निकालना हो तो क्या होगा? समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है, समय कम होता जाता है। दूरी, चाल और समय की इकाइयाँ, इनको हम किस में मापते हैं? जो टाइम होता है उसको हम सेकंड में, मिनट में या घंटे में बदल कर लिख सकते हैं। चाल स्पीड क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड भी होती है और किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस मीटर में भी होती है, माइल्स में भी होती है और किलोमीटर में भी होती है। यदि दूरी किमी और समय, यदि दूरी बराबर किलोमीटर, समय बराबर घंटा, तो गति दूरी बटा समय के रूप में प्राप्त होती है। तो चाल की यूनिट क्या होगी? किमी बटा घंटा होगी, हावर्स होगी। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चाल क्या होता है? किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में तय गई दूरी चाल कहलाती है। दूसरे शब्दों में, किसी पिंड द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति हावर होता है। डिस्टेंस किसी व्यक्ति के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहलाती है। तो दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। चाल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? समय से। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि स्पीड सीधे दूरी के लिए अनुपातित, लेकिन समय के विपरीत अनुपातित है। समय किसी व्यक्ति के साधन द्वारा इकाई चाल में चली गई दूरी उसे समय को निर्धारित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अब होता है वेग। वेलोसिटी क्या होता है? एक निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। औसत चाल, एवरेज स्पीड, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसके बारे में। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। 1 गज में 3 फीट होता है। इकाइयों में रूपांतरण करने का एक तरीका है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 0.6214 मील होती है। और 1 मील में 1.609 किलोमीटर होता है। और एक आपको पता है 1 आवर घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो गई? 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे? 3600 सेकंड। और 1 मील में 1760 गज होती है। 1 गज में 3 फीट होती है। 1 मील में कितना हो गया? 5280 फीट होता है। अब हम कुछ रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के से संबंधित कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी वस्तु या स्थान को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई के बराबर अतिरिक्त दूरी तय करती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको इस फॉर्मूले के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। रेलगाड़ी के द्वारा किसी खंभा को पार करने में लगा समय इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई बटा डिवाइड बाय गाड़ी की चाल। सेकंड देखते हैं, रेलगाड़ी को पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा?
गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। दो रेलगाड़ी की चाल क्रम से V1 V2 है और लंबाइयाँ L1 और L2 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय का क्या होगा, L1 बटा L2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय L1 प्लस L2 डिवाइड V1 माइनस V2। समय, दूरी और जो स्पीड चाल से संबंधित हम कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक पढ़ते हैं। कोई वस्तु निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति हावर तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा, 2 गुणा y डिवाइड बाय x प्लस वाई किलोमीटर प्रति हावर। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मोहित 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से वापस लौट कर आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 दोनों 30, 30 बटा 8 40, तो कितना हो जाएगा 15 बटा 4 किलोमीटर प्रति हावर। दो वस्तुएं एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति हावर तथा y किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही है, जिनकी चाल प्रारंभ करने का स्थान तथा समय एक समान हो, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति हावर। दो वस्तुएं विपरीत दिशा में एक है x किलोमीटर प्रति हावर तथा दूसरी y किलोमीटर प्रति हावर की चाल से गतिशील है तथा प्रारंभिक स्थान समान है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने एक ही स्लाइड में पूरे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज करने के लिए लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और मैथमेटिक्स के और सारे टॉपिक के वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ में जाके उनको देख सकते हैं।